हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेक्शन 40A3, सेक्शन 40A3A और आपका रूल 6DD को लेकर मैंने डील किया था। आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 40A सब सेक्शन 4 को लेकर। आज का क्लास बहुत ही रिलीवेंट है। आप लोग जो ये इंटर के बच्चे हो वो लोग आप लोग बुक में देखते हो बट इस पॉइंट को समझ नहीं पाते हो, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। इसको मैं एलाबोरेटली डील करूंगा कि 40A सबसेक्शन 4 किसको लेकर डील करता है। देखिए क्या होता है, एक आपका सप्लायर है जो ओनली कैश में सेल करता है, जो ओनली कैश में सेल करता है, अदर किसी मोड में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका बिजनेस है, चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो क्या हुआ, सप्लायर ने एसएससी को कहा कि आप जो भी मुझको पेमेंट दोगे, सप्लायर और एसएससी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में यह कहा गया कि आप जो भी मुझे पेमेंट दोगे, दैट पेमेंट शुड बी मेड इन कैश ओनली। That payment should be made in cash only. If the payment is to be made other than cash, then that would be treated as a violation of a contract and a penalty of rupees 1 lakh से for rupees 1 lakh will be levied. समझ में आ गया? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया गया था? सप्लायर जो सामान सप्लाई करेगा या जो भी आपका जो भी आपको सर्विस दे रहा है या सप्लाई दे रहा है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे पैसा कैश में दोगे। यदि आप कैश के अलावा अदर किसी मोड में देते हो तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। क्या ये सही है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कुछ इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? पैसा तो आप कैश में ले ही सकते हो। क्या मैं पैसा यदि कैश में लूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे क्या उम्र कैद की सजा मिलेगी? ऐसा तो नहीं ना। पैसा तो मैं कैश में ले ही सकता हूं। यह कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड है। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया था सेक्शन 40A3A और आपका रूल 6DD, तो ये सब में क्या बताया गया है कि 10,000 से अधिक आप कैश नहीं ले पाओगे। 10,000 से अधिक आप कैश का पेमेंट नहीं करोगे, ले पाओगे नहीं। 10,000 से अधिक आप कैश पेमेंट नहीं करोगे। यदि आप 10,000 से अधिक का कैश पेमेंट करते हो तो वो एक्सपेंसेस डिस अलाउ हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। आवश्यक है कि यदि कोई चाहे कि मैं कैश में ही लूंगा तो ये उसकी मर्जी, वो बिजनेस करो, उसकी मर्जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सेक्शन 40A सबसेक्शन 4 लेके आ गया। सेक्शन 40A क्या कह रहा था? सेक्शन 40A कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी आपके प्रोविजन ऑफ द एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसको ओवररूल करता था, ओवरराइड करता था। बट 40A4 क्या करता है? 2 कदम आगे बढ़ के, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? 40A4 पूरे के पूरे इंटायर एक्ट को, नॉट ओनली इनकम टैक्स, इंटायर लॉ को और बाकी जो लॉ है उस सभी को ओवररूल करता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ओवररूल करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ओवररूल करता है। तो यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप कैश में आपको पेमेंट कैश में करना है और यदि आप नहीं दोगे तो उसके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल होगा, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कर रहा है? उस कॉन्ट्रैक्ट को भी ओवररूल कर रहा है। और फर्दर क्या करता है? नो स्यू कैन बी फाइल्ड। कोई भी केस नहीं फाइल किया जा सकता, कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। नो स्यू कैन बी फाइल्ड फॉर द पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। आप यदि बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर कोई स्यू फाइल नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्यू फाइल करता है तो वो आपके कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो स्यू सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पावर दिया गया है सेक्शन 40A सबसेक्शन 4 में। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों का एक डाउट होगा, क्या इनकम टैक्स अदर एक्ट को ओवररूल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सभी तो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जहां कहीं भी जो भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो हमेशा अपर हैंड होता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का
इनकम टैक्स एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी गवर्नमेंट का है। तो यदि इनकम टैक्स एक्ट चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अदर एक्ट को भी ओवर रूल कर सकता है, और यहाँ पर यही ओवर रूल किया गया है। मेरे बच्चों, आप लोग जब पढ़ाई करते होंगे तो आप लोग इस पॉइंट को तो देखते हो, बुक में लिखा हुआ है, बट वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है। आपको यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेरे वीडियो पर एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। माय मेल आईडी इज taxxfinancialservices@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।